नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज सावन के सोमवार का दूसरा सोमवार है और ऐसे में हर शिवालय पर, हर मंदिर में हर हर महादेव की गूंज पूरे शिवालय में गुंजायमान है। तो देवों के देव महादेव के प्रिय सावन माह की शुरुआत हो चुकी है। ये माह शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। इस दौरान भारत में कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसका समापन सावन शिवरात्रि पर होता है। हिंदू धर्म में सावन महीने को प्रेम, हरियाली और बरसात का प्रतीक माना गया है। इस माह के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने का भी विधान है। वहीं अब सावन का दूसरा सोमवार भी सभी के लिए शुभ होने वाला है, क्योंकि आज कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। सावन का दूसरा सोमवार नवमी साथ लेकर आया है। ये तिथि मां दुर्गा को समर्पित है। हर महीने के दोनों पक्ष की नवमी का महत्व अलग अलग है। नवमी और सोमवार का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और पार्वती माता की पूजा करना चाहिए। वहीं नवमी के दिन शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम होता है। इधर देश के अलग अलग राज्यों में शिव जी के मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को भी मिल रहा है। तो आपको बता दें कि आज शिवरात्रि, जहां सावन का ये दूसरा सोमवार है और ऐसे में इस दूसरे सोमवार पर सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ आई है, जहां सभी अपने आराध्य की पूजन अर्चन कर रहे हैं। रुद्राभिषेक कर, जलाभिषेक कर आज शिव जी के सामने जहां नतमस्तक होकर अपनी सभी मनोकामनाओं को उनके सामने भी रख रहे हैं। वैसे ये महीना बेहद ही खास होता है, चूंकि ये माह शिव जी को अति प्रिय है और ऐसे में अति प्रिय होने की वजह से कहा जाता है कि इस महीने में अगर सच्चे मन से जो भी भक्त शिव जी से अपनी मनोकामना को रखता है तो शिव जी उसकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। और ऐसे में भक्त भी सावन के माह में अपने आराध्य को मनाने, आराध्य के जतन करते हैं, जहां अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीकों से शिव जी के सामने अपनी मनोकामनाओं को रख, जहां उनका रुद्राभिषेक कर, जलाभिषेक कर शिव जी से अपनी मनोकामनाओं को मांगते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में तस्वीरें भी जानेंगे। अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम देखेंगे। हमारे सहयोगी दुर्गेश भोपाल से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, राजधानी भोपाल में किस मंदिर में फिलहाल आप मौजूद हैं, और अगर वहां मंदिर में श्रद्धालुओं की बात करें, भक्तों की बात करें, तो कैसा उत्साह, कैसा उमंग सावन के इस दूसरे सोमवार पर देखा जा रहा है? बिल्कुल नैन्सी, देखिए सावन मास चल रहा है और सावन मास का दूसरा सोमवार है और मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के जो प्रसिद्ध मंदिर है माता मंदिर के बाहर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो है तस्वीरें एक तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, सहयोगी से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं। जो श्रद्धालु हैं, सुबह से श्रद्धालुओं का मंदिर में आना जाना लगा हुआ है और श्रद्धालु लगातार जो है अपने आराध्य को, अपने देव को मनाने के लिए जतन कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अगर आप बताऊं आपसे तो कुछ लोगों से भी जानकारी ले लेते हैं, बात कर लेते हैं, चूंकि सावन मास का दूसरा सोमवार है और किस प्रकार से कितना पवित्र होता है। माता जी, क्या कहेंगी? आज सावन मास का दूसरा सोमवार है, आप पूजन अर्चन करने आएंगी? बस शंकर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही है, बस भगवान की श्रद्धा है। तो कब से आ रही हैं आप इस मंदिर में? हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं और कभी हमारे श्रवण चले जाते हैं तो फिर नहीं आ पाते। वैसे जब सावन सोमवार में हर बार आते हैं। कहा यह जाता है कि माता मंदिर, इस मंदिर में जो त्रिशूल में चुन्नी बांधता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। क्या वही आस्था है कि आपकी भी मनोकामनाएं? हाँ, हमारी भी बहुत मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। बिल्कुल। तो और कुछ श्रद्धालु, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? आज सावन मास का दूसरा सोमवार है, आप लोग भी दर्शन करने आए थे? हम दर्शन कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबका भला करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बिल्कुल नैन्सी, जो सुख समृद्धि की कामना के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और महिला श्रद्धालु, उनसे भी बात कर लेते हैं।
ये भी कहा जाता है कि जो सावन का दूसरा सोमवार होता है सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत बेहद खास होता है। तो बात कर लेते हैं क्या कहेंगी, पूजा अर्चन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से सावन मास को जो है हरियाली, प्रेम और जो है बरसात का प्रतीक माना जाता है, उस बरसात के प्रतीक में जो सावन का दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में जो है सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए। और सुहागिन महिलाओं के लिए एक विशेष दिन होता है व्रत रखने का, और लगातार जो है अपने आराध्य को मनाने के लिए लोग क्या है जतन पूजन अर्चन कर रहे हैं। नैन्सी, माता मंदिर की अगर हम मान्यता की बात करें तो माता ये कहा जाता है नवाबी दौर में एक खजूर का पेड़ हुआ करता था, और इसी खजूर के पेड़ से जो है माई प्रकट हुई थी, और माई को निर्मित नहीं किया गया तो वो स्वयं प्रकट हुई थी। और उसके बाद से माता मंदिर ने प्रसिद्धि हासिल की, और उस प्रसिद्धि के बाद से दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और इस मंदिर प्रांगण में जो है काली माता, भगवान शिव और राम और हनुमान जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। बात कर लेते हैं, कहा यह जाता है कि जो सावन का दूसरा सोमवार होता है, यानी हर सोमवार सावन को ऐसे खास महत्व होता है, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के जिस प्रकार से लोग पूजन अर्चन करते हैं, क्या कहेंगी? हम कहेंगे कि भोलेनाथ जी हर मनोकामना पूरी करे, शिव जी, माता रानी। हम जब से शादी हुई है आते हैं माता मंदिर, हमारी हर मनोकामना पूरी हुई है। सुख समृद्धि की भी कामना की जाती है कि घर में सुख समृद्धि बच्चों के लिए, हर एक चीज के लिए। क्या कहेंगी अम्मा, कब से आ रही है मंदिर में, क्या मन्नतें मांगती, क्या मन्नतें मांगती हैं? कुछ भी, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, घर में शांति रहे। व्रत भी रहती हैं? हाँ, व्रत भी रह रहे। माई पूरी करती हैं आपकी मनोकामना? हाँ, करती है। बिल्कुल नैन्सी, लेकिन जो पंडित जी हैं यहाँ के जो पुरोहित हैं उनसे बात कर लेते हैं, और पंडित जी से जान लेते हैं। चूंकि इस बार का जो सावन मास है वो बेहद ही खास है, चूंकि सावन मास सोमवार से ही शुरू हुआ था और सोमवार को ही शायद खत्म होगा। पंडित जी क्या कहेंगे इस सावन मास के बारे में, क्या कुछ मान्यताएं हैं और किस प्रकार से विशेष है इस बार का सावन मास? जय महाकाल। श्रावण का प्रत्येक सोमवार विशेष होता है, और इस बार 5 सोमवार हैं, और भोलेनाथ पंचानन कहे गए हैं। तो 5 सोमवार 5 व्रत रखने से जीव के दैविक और भौतिक तीनों तापों से उसे मुक्ति मिलती है, उसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं। और श्रावण में श्रवण करने की महिमा अधिक होती है, भगवान की कथाएं अधिक से अधिक सुनना चाहिए, रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, और भोलेनाथ का रुद्र अध्याय से अभिषेक करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से जीव के सभी कष्टों का निवारण होता है, मनोवांछित फल की उसे प्राप्ति होती है। जय महाकाल। पंडित जी इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं, उसके पीछे का क्या महत्व है, किस प्रकार से ये जो मुहूर्त बनते हैं, तो विशेष मुहूर्त होगा कुछ? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये भगवान की लीला है, इसे कोई जान नहीं सकता है। 5 सोमवार पंचानन कहे गए हैं, तो इसीलिए इसका विशेष महत्व कहा गया है। और 5 सोमवार से 5 प्रकार व्रत होंगे, और 5 प्रकार की जो बाधाएं हैं, सामाजिक या हमारे जीवन की या सांसारिक, सभी से इसका निवारण होता है। कितने वर्षों से पंडित जी आप पूजन अर्चन यहाँ पर कर रहे हैं? मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है, बचपन से ही भगवान में मेरी रति और गति रही है, और भगवान की सेवा कर रहा हूँ, और यही चाहता हूँ कि भगवान हमेशा अपने चरणों से मुझे जोड़े रखें, यही कामना। श्रावण मास में किस प्रकार से श्रद्धालुओं की माता के प्रति आस्था है, भगवान के प्रति आस्था है, कितनी भीड़ देखने को मिलती है और कितने लोग आते हैं? कई लोग ऐसे होंगे जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा ये मान्यता इस मंदिर की ये भी है कि जो त्रिशूल पे चुन्नी बांधता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। क्या कुछ कहेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हरि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, और प्रत्येक देव स्थान पर यहाँ की बात कही जाए तो प्रातः काल से ही लोग यहाँ पर पूजन करने आते हैं। भगवान, ये आस्था का केंद्र है माता मंदिर। यहाँ पर श्रद्धालु जल का लोटा लेकर आते हैं, भगवान का शिव अभिषेक करते हैं, माँ जगत जननी की उपासना करते हैं, और यहाँ जो भी श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर भी जाता है तो माँ भवानी और भोले शंकर उनकी कामना निश्चय ही पूरी करते हैं। बिल्कुल नैन्सी, जो माँ भवानी के दर आता है उसकी जो मनोकामना होती है वो जरूर पूरी होती है। लेकिन जिस प्रकार से राजधानी भोपाल का ये माता मंदिर है, जो नया भोपाल है उस प्रमुख नए भोपाल में से एक माता मंदिर है, और माता मंदिर ने इतनी प्रसिद्धि हासिल की कि वो प्रमुख चौराहों में से एक नाम भी रख दिया गया माता मंदिर चौराहा। और इस मंदिर के प्रांगण में जो है तमाम देवी देवताओं की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है, और लगातार जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, उनके साथ बुजुर्ग भी आ रहे हैं, कुछ युवतियां भी आ रही हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं नैन्सी। लेकिन लगातार जो है श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, बात करते हैं, कुछ श्रद्धालु हैं उनसे।
कब से आ रही हैं आप, क्या कहेंगी सावन मास के? मैं तो बचपन से आ रही हूँ, डेली आती हूँ। डेली आते हैं कि सावन मास में? नहीं नहीं, मैं डेली आती हूँ। ऐसी कुछ मन्नतें रही हों जो पूरी हुई हों? तो मैं, हाँ, मैं मानती हूँ, मतलब मैं जब भी कुछ मांगती हूँ मुझे मिलता है। आपने मांगा भी तक कुछ? हाँ पूरा हुआ? हाँ बिल्कुल आस्था है। हाँ। तो ठीक है, ये देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु बचपन से ही मंदिर में आते हैं और अपने दादी के जमाने से जो श्रद्धालु आ रहे थे, आज वो जो बड़े हो गए तब भी आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मन्नतें, हर एक मन्नतें यहाँ पर पूरी होती हैं। नैन्सी? बिल्कुल, और ईश्वर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अगर कोई सच्चे दिल से ईश्वर के सामने अपनी मनोकामना को रखे, अपनी मांग को रखे, तो ईश्वर सभी की मुरादें सुनते हैं। आप बने रहिएगा, आपसे हम आगे और भी चर्चा करेंगे। कुलभूषण रायपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, रायपुर के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे दुर्गेश, लगातार हमें वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे थे और माहौल भी आज का हमें बता रहे थे कि कैसा माहौल आज शिवालयों में है, भक्तों में कैसी भीड़ है, कैसी उमंग, कैसा उल्लास आज सावन के दूसरे सोमवार का है। रायपुर की भी आप जानकारी दीजिएगा कि रायपुर में भक्तों में किस प्रकार का माहौल है, कैसे वो अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन मास का पर्व है और आज दूसरा सोमवार है। आज सावन मास में सोमवार का जो पर्व है, आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं अभी राजधानी रायपुर के प्राचीनतम जो बुढ़ेश्वर मंदिर कहा जाता है, वहां हम यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं कि सुबह से ही किस तरह से जो लोग हैं वो अपने आराध्य, अपने प्रभु, अपने भोलेनाथ के किस तरह से जल अर्पण करके उनसे मनोकामनाएं मांग रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे किस तरह से उनकी आराधना जो है वो यहाँ लोग आपको करते यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और मैं बता दूं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो हर सोमवार जो है, हर सोमवार जो है यहाँ पर भव्य पूजा का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं और कई सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है, बुढ़ेश्वर मंदिर इसे कहा जाता है। कई प्राचीन इसकी कथाएं हैं। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे। पंडित जी बताइएगा, कितना वर्ष पुराना ये मंदिर है, कितनी इसकी मान्यता है, बताइएगा। ये बुढ़ेश्वर 500 से निरंतर जो है आप देख ही रहे हैं, जैसे पहले भक्तों की यहाँ भीड़ लगती है, आज भी वैसे ही आस्था परंपरा के साथ भक्त लोग आकर के भगवान बुढ़ेश्वर महादेव की पूजन अर्चन और आशीर्वाद जी। कई प्राचीन ये मंदिर है, कई लंबे समय से यहाँ पर जो है वो भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। हमारी आप हर सोमवार यहाँ आते हैं, कैसा, कितनी मनोकामना है, क्या मांगते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए सुख या समृद्धि मांगती हूँ। सुख समृद्धि मांगते हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि में मानते हैं। और अक्सर जो है यहाँ पर आते हैं, कई स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स भी उनको अब जॉब करते हैं यहाँ पर। हर सोमवार आप आते हैं, कितना क्या मांगते हैं भगवान से? अपने घर वालों के लिए, घर वालों के लिए। तो हर तरह की अलग मान्यता है, हर तरह के लोग हैं जी। बिल्कुल, वाकई, और सभी भक्तों की अपनी अपनी अलग अलग मनोकामनाएं हैं। और आज का दिन खास इसलिए है, यूं तो ये पूरा माह ही खास है, लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास है चूंकि आज नवमी के दिन सावन का सोमवार है, यानी कि माता का और इधर शिव जी का, दोनों का एक साथ आशीर्वाद आज सभी भक्तों को मिलेगा। आप बने रहिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। जावत से सहयोगी नंदकिशोर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नंदकिशोर, जावत के भी हाल जान लेते हैं। जावत की क्या तस्वीरें हैं, भक्तों में कैसा माहौल है, कैसा उत्साह है आज सावन के दूसरे सोमवार का? सावन का दूसरा सोमवार है, सुबह से ही शिवालयों में प्रगाढ़ आस्था देखी जा रही है। इस वक्त हम खड़े जावत शहर से महज 5 किलोमीटर दूर पर स्थित तेजेश्वर मनसापुर महादेव मंदिर पर, जहां पर आप देख सकते हो किस तरह से बच्चों और बड़ों में भोलेनाथ के प्रति आस्था देखी जा रही है। सुबह से ही भक्तों का तांता शिवालय में देखा जा रहा है और सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर देखा जा रहा है जी। बिल्कुल, यानी कि सुबह से ही भक्त शिवालयों में पहुंच चुके हैं। जय जय शिव शंभू और बम बम भोले के नारों से पूरा शिवालय गुंजायमान है। अगर आपके आसपास में कोई भक्त मौजूद हो तो कोशिश कीजिएगा, उनसे भी बात कीजिएगा, उनसे भी जानिएगा कि इस बार के सावन को वो कैसे मना रहे हैं, अपने आराध्य को कैसे वो मना रहे हैं, उनके कैसे जतन कर रहे हैं, कैसे शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है और क्या वो तरीका होता है जिससे वो अपने आराध्य को मना रहे हैं।
जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ भक्त युवा साथी जुड़े हुए हैं जो भोलेनाथ में प्रगाढ़ आस्था रखते हैं। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे आज शिवरात्रि का माफ कीजिएगा, सोमवार, प्रथम सोमवार, दूसरा सोमवार है, किस तरह से आप आस्था रखते हैं? पूरा सावन करना, जो क्रिया होती है पूजा पाठ की वो करना, ये जैसा कि आप सुन सकते हो, सावन का दूसरा सोमवार है और युवा साथी सभी भोलेनाथ के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखते हैं और सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि सुबह से ही भक्त अपने आराध्य को मनाने के लाख प्रयास, लाख जतन कर रहे हैं। उम्मीद भी यही है कि इस प्रिय माह में बाबा सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। बने रहिएगा और भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे और भी हम आपसे आगे अपडेट्स लेंगे। एक बार फिर से हमारे सहयोगी की ओर रुख कर लेते हैं। लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जहां हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं, तो वहीं सोमनाथ भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोमनाथ की ओर रुख कर लेते हैं। सोमनाथ, क्या स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं और क्या माहौल है? क्योंकि सावन का ये माह अपने आप में ही एक प्रसिद्ध और अपने आप में ही एक खास ये माह, लेकिन सावन का सोमवार जब आता है तो शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। बम बम भोले और जय शिव शंभू के इन नारों से पूरा शिवालय गुंजायमान हो जाता है। किस मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या वहां की मान्यता है और भक्तों में कैसा उत्साह है? उनमें लगातार सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है और अभी हम श्री शक्ति मंदिर में खड़े हैं। यहाँ सुबह से श्रद्धालु भक्त से आ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि संस्कारधानी जबलपुर में नर्मदा तट ग्वारी घाट से कांवड़ यात्रा भव्य रूप से निकाली जाती है और वो हर सोमवार के लिए रहती है। इस बार संस्कार कांवड़ यात्रा निकल रही है जिसमें लगभग 50,000 से अधिक लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इसका सिलसिला अभी सड़क पे चल रहा है और देखने को मिल रहा है। अभी हम मंदिर में खड़े हैं, आइए हम कुछ लोग से बात करते हैं, फिर हम इसके बाद आपको संस्कार जो कांवड़ यात्रा जो चल रही है उसके विषय में बताते हैं। जी पंडित जी, ये बताएं कि कौन सा मंदिर है और जबलपुर में किस तरह माहौल रहता है? चुंगी चौक की हनुमान मंदिर है, यहाँ बड़ी मात्रा में कांवड़ निकाली जाती है। सुबह से शिव मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, आगे पट खुल जाता है और शाम को विशेष श्रृंगार झांकी बनाई जाएगी। काल भैरव की झांकी बनेगी और बहुत भीड़ और नहीं किया जाता है। अभी कांवड़ यात्रा जो चल रही है आप देख रहे हैं पीछे, क्या है इसमें कांवड़ होना इधर से जी? 50,000 हो गई है। अभी जो गुरु है वो आने वाले हैं। जी मैं आपको बताता हूँ, बाहर आप अवध घाट से चल रहे हैं जहाँ पे दिखाएंगे हम कांवड़ यात्रा किस तरह भव्य रूप प्रदान करता जा रहा है और लगातार जो कांवड़िए हैं वो पैदल आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि वो दिखाए माहौल, जो दर्शक है वो देखने के लिए कांवड़ यात्रा में बिल्कुल लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कांवड़िए कब निकले और वह कब उनके दर्शन को जगह जगह भंडारे भी। हमारे साथ कुछ कांवड़िए निकल रहे हैं, आइए हम दिखाते हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह कांवड़िए उसमें आ रहे हैं। बिल्कुल जी, आप एक कांवड़ यात्रा में निकले हुए आए हुए हैं जी, कांवड़ यात्रा में निकले हैं आप लोग, कहाँ से आ रहे हैं? ग्वारी घाट से आप लोग आ रहे हैं, फिलहाल से आए हैं, प्रदान कहाँ कर रहे हैं? कितने सालों से जा रहे हो आप लोग? तीसरा साल से। ग्वारी घाट कितने किलोमीटर का सफर करते हो आप? ये 35 किलोमीटर का, 35 किलोमीटर का। तो कितने साल से? 3 सालों से लगातार जा रहे हैं। आइए हम और कुछ कांवड़ियों से दिखाते हैं आपको, लगातार कांवड़िए आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कांवड़िए भी जहां इस सावन के महीने में, सावन के माह में अपनी भक्ति को दर्शाते हैं और लगातार अपने कंधों पर वो कांवड़ लेकर शिवालयों तक पहुंचते हैं। बने रहिएगा सोमनाथ आप, आपसे हम और भी आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में विनोद जुड़ चुके हैं बहराइच से हमें वो अपडेट्स देंगे, चर्चा भी करेंगे उनसे। विनोद, आप बताइएगा बहराइच के किस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या मान्यता है वहां की, और बहराइच में सावन को लेकर कैसा उत्साह है भक्तों में? विनोद, आवाज आ रही है आपको?
सोमवार है। ऐसे में सुबह से ही भक्त तरह तरह की पूजा कर अपने आराध्य देव को मना रहे हैं। कुछ भक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कोशिश करेंगे, वापस रुक कर लेते हैं सोमनाथ की ओर। सोमनाथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कांवड़ियों से भी वो बातचीत कर रहे थे। सोमनाथ, आप ही की ओर वापस रुक करते हैं। सावन में अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, चूंकि शिवालयों में लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है और ऐसे में जब भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है तो कोई अप्रिय घटना ना हो या कोई इस प्रकार की घटना ना हो जिससे कि किसी की जान माल की हानि हो, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं प्रशासन ने की हुई हैं? जिला बल ने अलग से बल लगाया हुआ है, 6वीं बटालियन का भी बल लगाया, क्योंकि जबलपुर में जो कांवड़ यात्रा है वो भव्य रूप से निकाली जाती है और सभी मंदिरों में दर्शनार्थी में भीड़ काफी अधिक होती है, जिसकी वजह से सभी मंदिरों में पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था लगाई जाती है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। और अभी ये कांवड़ यात्रा जो चल रही है ये 35 किलोमीटर का सफर तय करते हैं सुबह से और तालू बाग के तो ग्वारी घाट से निकल के खमरिया के पास पटावन वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल। और ये हर हफ्ते हर सावन सोमवार के लिए ये सफर रहता है, तो इस तरह के बिल्कुल, यानी कि कांवड़ यात्रियों के लिए भी और श्रद्धालुओं के लिए भी प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हुए हैं। बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे। विनोद एक बार फिर से बहराइच से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद, जल्दी से बहराइच का भी रुख बताइएगा कि सावन में कैसा माहौल है, वहां का भक्तों में कैसी उमंग, कैसा उल्लास है? पड़ा है। सुबह 3 बजे से भक्त अपने आराध्य को मनाने के लिए विभिन्न प्रकार से थाली सजाकर अपने आराध्य को मना रहे हैं। पूजा सामग्री में जल से लेकर धूप, अक्षत और दूध से भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि मानता है कि शिव पार्वती पृथ्वी पर आते हैं सावन के महीने में और अपने भक्तों को मन चाहा वरदान देते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह 3 बजे से भक्तों की एक लंबी लाइन बहराइच के लगभग सभी शिवालयों में देखी जा रही है। बिल्कुल, यानी कि सुबह से ही लंबी भीड़ है, भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। सभी अपने अपने आराध्य को की पूजा करने के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरों के लिए भी। तो आपको बता दें कि आज प्रेम, हरियाली और बरसात का ये प्रतीक, सावन का ये माह बेहद ही ये खास ये माह होता है और शिव जी को चूंकि ये माह बेहद प्रिय है, अति प्रिय इस माह के होने की वजह से शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ आती है सुबह से ही, जहां भक्त शिवालयों में पहुंचकर रुद्राभिषेक करते हैं। इसके अलावा जलाभिषेक कर शिव को मनाने के जतन करते हैं और ऐसे में आज चूंकि ये दूसरा सोमवार है, यहाँ पर बेहद ही खास आज संयोग भी बन रहा है। नवमी और सोमवार दोनों एक साथ है, इसलिए मां पार्वती और शिव दोनों का आशीर्वाद भक्तों को आज मिलेगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव।